नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज का विषय है लॉकडाउन में पशुपति व्रत करें या ना करें। पशुपति व्रत संबंधी सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। वीडियो ध्यान से देखें ताकि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल सके। पहला सवाल है, पशुपति व्रत लॉकडाउन में करें या नहीं करें तो कैसे करें। पशुपति व्रत आप लॉकडाउन में कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप ये व्रत घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप आटे का या फिर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। इस तरह आप लॉकडाउन में घर पर ही पूजा करके व्रत भी कर सकते हैं और व्रत का अध्यापन भी कर सकते हैं। क्या स्टील की थाली नई लेनी ज़रूरी है? जी नहीं, स्टील की नई थाली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किचन में यूज़ की हुई थाली भी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि थाली शुद्ध हो। अगला क्वेश्चन है, 108 बेलपत्र ना मिले तो क्या अर्पित करें कि हमें पूर्ण फल मिल जाए। अगर 108 बेलपत्र आपको ना मिले तो आप 108 शमी पत्र भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको 108 शमी पत्र ना मिले तो आप 108 दाने चावल के भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको 108 दाने चावल के भी ना मिले तो आप 108 फूल भी अर्पण कर सकते हैं। अगर आपको 108 फूल भी ना मिले तो आप मूंग के 108 दाने भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको 108 दाने मूंग के भी ना मिले तो कोई भी सामग्री जो भगवान शिव जी को अर्पित की जाती है वो भी अर्पित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर पर पूजा की है तो सीधे का क्या करें। अगर आपने घर पर पूजा की है तो सीधा आप आसपास के किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, सीधे को उठाकर रख सकते हैं। जब लॉकडाउन खुले तो आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि सीधे की सामग्री को जूठे हाथ ना लगाएं। शिवलिंग के सामने जो दीपक आपने 5 जलाए हैं, एक आपने घर पर एंटर करने से पहले जलाया है, उन सभी दीपकों को आप इकट्ठा कर एक साइड पर रख सकते हैं और जब आपके व्रत पूर्ण हो जाएं तो उनको घर पर ही खड्डा खोद कर दबा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में उन दीपकों को ना दबाएं, ना ही वो दीपक आप किसी पेड़ के नीचे रख कर आएँ। कि अगर आप पेड़ के नीचे रख कर आएंगे वो पूजा के दीपक हैं, मनोकामना पूर्ति के दीपक हैं। इस तरह करने से भी आप दीपक का निरादर करेंगे। सूतक पातक में व्रत अध्यापन कर सकते हैं या नहीं। अगर आपके घर बच्चे का जन्म हुआ तब भी आप व्रत तो कर सकते हैं परंतु आप पूजा नहीं कर सकते। अगर आपका व्रत छूट भी गया है तो भी आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और ना ही आपका व्रत खंडित होगा। जब आपके घर में पूजा होनी शुरू हो जाएगी तब आप अपने व्रत को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इसी तरह आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो भी आप व्रत तो कर सकते हैं परंतु आप पूजा नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप व्रत ना भी करें तो भी आपके व्रत ना तो खंडित होंगे ना ही आपको कोई दोष लगेगा। जब पूजा होनी शुरू हो जाएगी आपके घर में तब आप इन व्रतों को दोबारा उठा सकते हैं। सूतक और पातक में क्या पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। सूतक और पातक में आप कोई भी व्रत नहीं शुरू कर सकते। सूतक और पातक के बाद ही कोई व्रत शुरू करना है तब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी वाला नारियल अगर ना मिले तो क्या करें। अगर आपको पानी वाला नारियल नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप जितनी सामग्री आपके पास है उतनी सामग्री से आप अध्यापन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद के जो 3 हिस्से किए हैं उनका हम क्या करें। प्रसाद के जो 2 हिस्से किए हैं वो आप गाय को खिला सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको गाय ना मिले तो आप अपनी छत पर रख दें, पक्षी वगैरह खा लेंगे। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप खड्डा खोद कर उन्हें दबा सकते हैं। प्रसाद को आप इधर उधर ना फेंकें, उसका निरादर भी ना करें।
अगला क्वेश्चन है पूजा का सुबह और शाम का सही समय क्या है। पूजा का सुबह का समय है सूर्य उदय के 2 घंटे के अंदर अंदर आप पूजा का काम संपन्न कर लें। शाम की पूजा का समय है प्रदोष का, सूर्य अस्त होने के 1.5 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में आप पूजा का काम संपन्न कर सकते हैं, यानी कि 5:30 से 8 बजे तक आप पूजा का काम संपन्न कर सकते हैं। पीरियड में व्रत रखते हैं तो 3 हिस्से प्रसाद के करने हैं या नहीं। पीरियड में व्रत तो करें, आपका व्रत काउंट नहीं होगा। ना ही आपने 3 हिस्से प्रसाद के करने हैं, ना ही आपने दीपक जलाने हैं। सिर्फ आप व्रत रखना है और मानसिक पूजा करनी है। क्या व्रत बीच में छोड़ सकते हैं? आप व्रत बीच में छोड़ नहीं सकते। क्या अगर आपने व्रत बीच में छोड़ दिया तो आपके व्रत खंडित हो जाएंगे, इसलिए आपको लगातार 5 व्रत करने हैं। अगला क्वेश्चन है व्रत 5 से अधिक व्रत हम रख सकते हैं। जी हाँ, 5 से अधिक व्रत आप रख सकते हैं। इसका वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आप 5, 7, 11, 21 आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव जी भोलेनाथ जी के ही व्रत हैं। इन व्रतों की गिनती आप 5, 7, 11, 21 में कर सकते हैं। जब भी आप व्रत शुरू करें तो संकल्प लेकर ही शुरू करें। अगर सोमवार के दिन प्रदोष व्रत या एकादशी व्रत या फिर साक्षी चतुर्थी व्रत आ जाए तो क्या हम पशुपति व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, आप दोनों व्रत कर सकते हैं। पशुपति व्रत भी कर सकते हैं और जो व्रत आपका साथ में आया है वो व्रत भी आप कर सकते हैं। हाँ, बस इतना ध्यान रखें कि फलाहार करके ही इस व्रत को आप पूर्ण करें और दोनों व्रतों के नियमों का पालन आप अच्छे से करें, तभी तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। अगला क्वेश्चन है शाम के समय भोले बाबा का श्रृंगार हुआ होता है, इसलिए हम पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते, तो क्या हमारा व्रत मान्य होगा? जी हाँ, आपका व्रत मान्य होगा। कोई बात नहीं, अगर आप शाम के समय पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते तो आप बाकी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पंचामृत से स्नान आपने सुबह करवाया है, इसलिए एक बार ही किया हुआ स्नान काफ़ी है। क्या दोनों समय स्नान करना जरूरी है? वैसे तो गर्मी का मौसम है, आप दोनों समय स्नान कर सकते हैं। अगर आप स्नान नहीं कर सकते दोनों समय तो आप हाथ पांव धोकर और शुद्ध वस्त्र पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप मल त्याग किया हुआ है तो आपको स्नान करना होगा, शुद्ध वस्त्र पहनने होंगे, उसके बाद ही आप पूजा का काम संपन्न करें, तो ही आपको व्रत का पुण्य फल मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्या 5 व्रत पूर्ण होने के बाद हम दोबारा व्रत शुरू कर सकते हैं और कब से शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, आप दोबारा व्रत शुरू कर सकते हैं और आप एक सोमवार छोड़कर उसके अगले सोमवार से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।